राधे राधे बच्चों, मैं राहुल सर यूवीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग पढ़ते हैं जो आपका क्लास 10th का जो साइंस है उसमें जीव विज्ञान का जो पोर्शन है उसमें 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 7 नंबर ऑब्जेक्टिव आएंगे बहुविकल्पी। तो पहले चैप्टर के कुछ हम अति लघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं अंसाल में आपके, और जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्ज़ाम में जो 2024 का यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी मार्च के बीच में, उसमें आने वाले हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर से जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस से, अकार्बनिक भोज्य पदार्थ को कार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदलने वाले परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे क्लास में, अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। जो प्रकाश संश्लेषण है फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों अकार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं। इनको लाइट प्रकाश और हरित लवक की प्रेजेंस में बदल देता है कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्लूकोज में। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण ये आपका प्रक्रिया है जो कि अकार्बनिक को कार्बनिक में बदलता है। दूसरा आपका क्वेश्चन है ये रुधिर और मूत्र यूरिन का पीएच मान क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आया है और आता रहेगा ऐसे। तो 2024 के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर का जो पीएच है ये आपका 7.4 होता है, यानी ये क्षारीय होता है, हल्का सा क्षारीय, क्योंकि अगर जिधर 7 से अगर 14 की तरफ आप बढ़ेंगे तो प्रबल क्षार हो जाएगा, लेकिन ये 7 के नज़दीक है, इसका मतलब है कि ये दुर्बल क्षार है। क्षारीय माध्यम में आपका रुधिर होता है। यूरिन जो आपका है वो 6.4 से लगभग 6.8 के बीच होता है, लेकिन ज़्यादातर अप्रॉक्स 6.4 इसका पीएच, इसका मतलब ये अम्लीय होता है। और अम्लीय भी ये दुर्बल अम्ल होगा, क्योंकि अगर प्रबल अम्ल की बात करेंगे तो वो 1 के नज़दीक अगर जैसे जाएगा तो उधर प्रबल अम्ल आएगा, तो ये दुर्बल अम्ल है। तो ये आपका यूरिन मूत्र का पीएच है और 7.4 आपका रुधिर का पीएच है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन, मानव में कितनी लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो हमारे मुख में लगभग 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ हैं। अगर संख्या की बात करें तो संख्या में ये 6 हैं, 6 की संख्या में है। 2 इस कान, एक इस कान की तरफ, एक इस कान की तरफ, जिसको कर्ण ग्रंथि कहते हैं, और इधर एक जबड़े के पास, एक इधर जबड़े के पास 2 जबड़ा ग्रंथि हैं। और आपके जीभ के नीचे 2 है लिंगुअल ग्रंथि, जिह्वा ग्रंथि उसको कहते हैं। तो टोटल 6 संख्या में है और 3 जोड़ी हैं। इनसे लार रस निकलता है, लार रस निकलता है, स्लाइवरी जूस जिसको कहते हैं। इस लार रस का जो पीएच होता है 5.5 से 6.5 के बीच में होता है। अगर इस लार रस का पीएच 5 से कम हो गया तो आपके जो दांत हैं वो उनमें क्षरण होने लगेगा और वो टूट करके धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और तमाम दिक्कतें आने लगेंगी, आपके दांत में कैविटी वगैरह बन जाएगी। और अगला जो क्वेश्चन है आपका रंध्र स्टोमेटा में कितनी द्वार कोशिकाएं हैं जो गार्ड सेल हैं, और उनका आकार शेप कैसा है। तो जो रंध्र हैं ये पौधे में पाया जाता है, प्लांट में, और उसकी पत्ती की सतह पे पाया जाता है लीफ के। उसमें 2 द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी? 2। और उसका जो आकार होता है वो सेम के बीज, सेम या कह सकते हो किडनी, ब्रिक जो किडनी है, और बीन जो सेम है, उसके बीज के आकार का रंध्र कोशिका का जो द्वार कोशिकाएं हैं पाई जाती हैं। 2 द्वार कोशिकाएं सेम या ब्रिक किडनी के आकार की होती हैं। और अगला जो क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्तरी, होलोजोइक पोषण किसमें पाया जाता है। होलोजोइक का मतलब जो ठोस भोजन को एक ही बार में अपने शरीर के अंदर ग्रहण करके उसका पाचन करें। ठोस भोजन को एक ही बार अपने शरीर के अंदर ग्रहण करके उसका पाचन करें। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो अमीबा सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है। तो अब ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर के अंसाल क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।